अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ आते साथ जो है वो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सर्दियों में क्या शॉपिंग की जाए और क्या शॉपिंग ना की जाए। सर्दी में बाज़ार जाने का दिल भी नहीं कर रहा, घर बैठे चीज़ भी चाहिए, किस तरह से आ सकती है वो भी आप लोगों को बताऊँगी कि अगर सर्दियों के कपड़े आप लोगों ने घर बैठकर मँगवाने हैं, तो रीज़नेबल प्राइस में आपको कहाँ से मिल सकते हैं और अम्मी का दिया हुआ तोहफ़ा वापस क्यों करना पड़ा, ये भी बताऊँगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ इसकी जो अनबॉक्सिंग थी वो भी शेयर की थी और इसको यूज़ करते हुए हार्डली मुझे 10 से 12 दिन हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद ये व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। तो ये है जी hyaluronic एसिड सीरम, जो कि ओलिम्स का है। ये सीरम बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो आजकल सर्दियाँ इतनी ज़्यादा है कि पानी बहुत बर्फ़ की तरह ठंडा होता है, तो वज़ू करने का भी दिल नहीं कर रहा होता, मुँह भी धोने का भी दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं रेगुलरली जो है ना वो दिन में 1 दफ़ा तो लाज़मी लगा रही हूँ, ताकि मुझे बार-बार जो है वो फ़ेस ना वॉश करना पड़े, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सर्दी ठंडा होता है तो फिर दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन ये सीरम वाक़ई ही बहुत अच्छा है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लें। काफ़ी थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कलर जो है वो मेरा फ़ेस का काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से ब्राइट हो चुका है और स्किन के ऊपर एक छोटी-सी जो लेयर जो है वो बन चुकी है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं देती। 15-20 दिन के बाद वो जो चीज़ है, जब वो बॉटल ख़त्म हो जाती है, तो आपको रिज़ल्ट देना शुरू हो जाती है। उसके बाद है जी इनका ये 24K गोल्ड सीरम, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राइस के साथ है। इसको लगाने के बाद तो चेहरा जो है ना वो चमक जाता है। और अगर आपने कहीं तो इस सीरम को अगर आप अपनी फाउंडेशन में मिक्स करके अपने फेस पे लगाते हैं, तो भई आपकी फाउंडेशन में लग जाएँगे 4 चाँद। और हर कोई आपसे ये पूछेगा ज़रूर कि फ़ाउंडेशन आपने कहाँ से ली। ख़ैर, यहाँ पे आ गई थी मैं मार्केट, मुझे चाहिए थे शूज़, क्योंकि जो शूज़ मैंने पिछले साल लिए थे ना वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें अभी मैं शूज़ ले लेती हूँ। वैसे तो सर्दियों का जो टेन्योर होता है वो लाहौर में बहुत कम होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है शदीद वाली सर्दी जो है ना लाहौर में हो चुकी थी। यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे ना वूल के जो ड्रेसेस थे ना बहुत अच्छे आए हुए थे। बेसिकली मुझे वूल का ड्रेस तो नहीं चाहिए था, क्योंकि लाहौर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती थी। तो मुझे यही था कि अभी तक रावलपिंडी में भी सर्दी नहीं है, जब ये मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है, तो लाहौर में तो बिल्कुल भी नहीं होगी ना सर्दी, तो इतने गर्म कपड़े लेकर क्या करना। बेसिकली ये वाला जो प्रिंट आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुझे अपने सोफ़े के कवर बनाने के लिए बहुत अच्छा लगा था। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कपड़ा जो है ना सोफ़े पे डलने के बाद स्लिप होगा, तो ये ना हो कि मेरे पैसे जो है वो वेस्ट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद ही शॉपिंग करने की कुछ मैंने तो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली मैं ये वाला ड्रेस चेंज करवाने गई थी। अम्मी ने ना हम चारों बहनों के एक जैसे ड्रेसेस लिए हुए थे, तो मुझे करवाना था ये वाला ड्रेस चेंज। ये ड्रेस बहुत प्यारा था, बहुत-बहुत। अम्मी की मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन ये चेंज मुझे इस वजह से करवाना पड़ा। हालाँकि अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे चेंज करवाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इसलिए चेंज करवाया कि ऑलरेडी मेरे पास रेड मैरून जो सूट हैं, वो 4 सूट जो हैं वो इस सीज़न में बन चुके हैं। तो वो फिर मेरा दिल था कि मैं इसका कलर चेंज करवाऊँ। दूसरा मुझे चाहिए था कलर, मैं चाह रही थी कि मैं ब्लू में लूँ। तो ये वाला जो ड्रेस था ना, ये भी आप लोग देख रहे हैं, उसको चेंज करवाने के बाद जो है वो मैंने ये वाला ड्रेस लिया। और ये भी इसी तरह से था। इसकी जो है ना वाइट कलर की इसके साथ शॉल है, और उसके साथ मैंने ना साइड्स पे जो रिबन लगवाया हुआ है ना, वो येलो कलर का लगवाया हुआ है। और मेरे पास एक नेट का दुपट्टा भी था जो इसके साथ कैरी हो सकता है। खैर, नेट का दुपट्टा तो भी नहीं पहना जाएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो शॉल ही चलेगी। इसका जो प्रिंट है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, जैसे अजरक का प्रिंट होता नहीं, उस टाइप का प्रिंट था। तो इसके अंदर जो डिज़ाइन था ना, कलर जो था ना, फिरोजी सा कलर था। ठीक है, फिरोजी कलर और येलो था। तो मैंने इन दोनों कलर्स को ही इन्हेंस करवाने के बाद गले के ऊपर भी कट वर्क करवा लिया और येलो कलर की लेस लगवा ली, इसी तरह से बाजुओं पर भी और पांचों पर भी। मुझे ना विंटर्स के कपड़े हो या समर्स के हो, मुझे डिज़ाइनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप सो आप सब लोगों को भी जो है ना वो पसंद होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो भी ड्रेसेस आपको दिखाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, नहीं तो मेरा कोई भी सूट बिल्कुल प्लेन सिंपल नहीं होता। मैंने अगर घर में पहनने वाले कपड़े भी बनाने हैं ना, तो भी मैंने उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करवानी ही होती है। अच्छा, ये इसके साथ जो ट्राउज़र था ना, बेसिकली ये मैंने इसके साथ मैचिंग करके जो है ना वो लिया था ट्राउज़र। अब आप लोग देखें और मुझे बताएं कि वो पहले वाला ड्रेस जो था ज़्यादा अच्छा था या ये वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जब मैंने घर आके अहमद
की मामा को दिखाया ना, तो अहमद की मामा को जो है ना वो मैरून वाला ड्रेस ज़्यादा पसंद आया था। वो कह रही थी कि भाभी वो वाला ड्रेस ज़्यादा प्यारा जो आपकी मामा ने लिया था, आपने चेंज क्यों करवाया। मैंने कहा, फिर मैंने उसको सारी दास्तान बताई कि भी मेरे पास काफ़ी मैरून ड्रेसेस हो गए, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज करवाया। तो ये है जिसका फाइनल लुक। कमेंट करें और मुझे बताएं आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा। अच्छा जी, जब मेरी ये वाला शादी जो हुई ड्रेसेस तो आप हर लोग औरत देख रहे की हैं ना, तरह ये से मेरी मेरे भी कज़न ने कुछ लिए ख्वाब थे थे, और कुछ इन्होंने मुझे अरमान अपने थे, ड्रेसेस लेकिन दिखाए हैं। शादी के बाद यहाँ पे माशाल्लाह ना से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिए आज हैं, मैं ये जो-जो चीज़ें एक चाहती थी वो है, लेकिन आज मैं आप ऑनलाइन लोगों को पेज है, फ़ास्ट बता रही हूँ। एक वो अबीर आर्ट जिस फैब्रिक, मकसद है इनके मेरी पास लगी वीडियो हुई बनाने थी का, आज मैं आप लोगों के साथ वो 11-11 मकसद शेयर सेल। कर तो रही हूँ। ये लेकिन उस 1800 मकसद को रुपीज़ के शेयर करने से ड्रेसेस थे पहले अपनी स्टोरी और ये बताना ड्रेसेस ज़्यादा भी कोई ज़रूरी है, कमाल ताकि के आप ड्रेसेस लोगों हैं, को भी बहुत 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 यकीन आ प्यारे। सके कि पूरा मैं पूरा किस तरह से पैनल इनका मायूस जो होती है थी वो और किस तरह एम्ब्रॉयडरी से हुआ मेरी हुआ है। दुआ जो है वो इनका कबूल फेसबुक होती पेज थी है, इंस्टाग्राम और फिर पेज है, मेरे अबीर तमाम आर्ट आसानियाँ जो है पेरट्स वो के मेरी नाम हो से। जाती तो थी। आप लोग इनसे ले सकते हैं। पहले मैं भी इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कपड़े मंगवा रही थी। इनके कपड़े बहुत, कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है और प्राइजेस भी रीज़नेबल होती हैं। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप घर बैठे कपड़े मंगवा लें, इतनी शदीद सर्दी में बाहर भी नहीं जाना चाह रहे, तो आप लोग कपड़े इस तरह से मंगवा लें। इनके फेसबुक का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हम लोगों ने खुद बाय किए हैं, मेरी कज़न ने खुद बाय किए हैं, उन्होंने मुझे दिखाए। क्योंकि पहले ना हम लोग एक साथ कपड़े मंगवाते थे, तो उनके भी कपड़े होते थे, मेरे भी। इस दफ़ा जो है वो उन्होंने खुद से मंगवाए कपड़े और मैंने जो है खुद से कब परचेजिंग कर ली थी, तो हम लोगों ने नहीं मंगवाए। तो मुझे दूसरा टाइम भी नहीं था, मैं कुछ एक्टिव भी नहीं थी। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आई थी इनकी शॉप के ऊपर और बाज़ार में। यहाँ पे मुझे लेना था, मेरे अब्बू की बर्थडे थी 1 जनवरी को, तो मुझे उनके लिए ड्रेस लेना था। मैंने अब्बू के लिए ड्रेस ले लिया था और हस्बैंड के लिए जो ड्रेस लिया था वो दूसरी शॉप से लिया था। इनके पास ना फैंसी नेट के ड्रेसेस बहुत 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 प्यारे थे। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ईद के लिए ना एक ड्रेस ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि यार ईद के फ़ौरन बाद हो जाएगी शदीद गर्मी, तो मैं फैंसी ड्रेसेस फिर रखे जाएंगे। अभी नियर कोई फंक्शंस भी नहीं है और अभी जो कपड़े बने हुए हैं वो इतने सारे बने हुए हैं फैंसी ड्रेसेस कि जब तक शादियाँ आनी है सबको भूल भाल जाना है कि कौन कौन सी शादी पे कौन कौन से ड्रेसेस पहने थे। और जो इन लॉज की शादियाँ हैं और जो मैके में शादियाँ आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, तो वो कपड़े दोबारा भी एक दफ़ा ना रिपीट हो सकते हैं। तो फिर मैं इतने पैसे क्यों वेस्ट करूँ। एक ये वाला ड्रेस मुझे लिटरली इतना पसंद आया था, मुझे वेलवेट के ड्रेसेस बहुत पसंद है और एम्ब्रॉयडरी वाले और शॉल वाले तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इस ड्रेस की जो प्राइस थी वो 6500 थी। जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप कितनी निगोशिएशन करेंगे, तो उन्होंने कहा जी 5500। तो मज़ीद भी वो कर देते, लेकिन अगर मैंने लेना होता तो। लेकिन 5500 का मेरा दूसरा इस टाइम जो पे भी बजट नहीं था, क्योंकि मैं सेविंग्स ऑलरेडी थी चाइना हमारे मार्केट से काफ़ी इन-लॉज़ ज़्यादा ने शॉपिंग कर की चुकी हुई थी, थी, वो तो मेरा सेविंग बजट अम्मी की काफ़ी शॉर्ट बीमारी हो पर चुका जो था। थी वो अच्छा, लग चुकी थी, पिछले ख़त्म व्लॉग हो में चुकी मुझसे थी। आप अब लोगों ने ये था पूछा कि था वो कि भाई प्राइवेट आपने डायलिसिस जो पर चली गई थी। शॉपिंग की है वो वीक क्या-क्या में किया है, 3 वो हमें टाइम बताएँ। और ये मेरी भांजी है जिसको बिल्कुल सुकून नहीं होता था। यहाँ से जी मैंने ये फ्लावर्स लिए थे, ये देखें जी कितने प्यारे फ्लावर्स हैं और इनकी जो क्वालिटी थी ना बहुत 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 अच्छी थी। अच्छा, इस वजह से मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये व्लॉग दोबारा से बनाया है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने डंडियों से फ्लावर्स जो है ना उतार के एक पैकेट्स में डाल कर ना अपने टेची में रख दिए थे, क्योंकि मेरे लिए इसको लेके आना जो है ना वो ऐसे बंचेस को लेके आना बहुत मुश्किल था, सामान बहुत बढ़ रहा था। इसके अलावा ये 2 सीढ़ियाँ ली थी, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरे घर का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं होम टूर दूँ, किचन टूर दूँ, बेसिकली अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से मैंने अभी कोई भी टूर जो है आप लोगों को नहीं दिया। तो अच्छा जी, चलें जी, अब हम जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये वाले जो थे शूज़ लिए थे और ये शूज़ इतने कोई कंफर्टेबल है ना, इसके अंदर जो फोम डला हुआ है ना उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ये लिए थे जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए शूज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना शूज़ जो है मेरा दिल चाह रहा था कि ले लूँ, क्योंकि मैंने उनकी बर्थडे थी। ये वाले जो शूज़ थे ना ये भी अम्मी ने ही गिफ्ट किए थे मेरे हस्बैंड के लिए। उन्होंने कहा था जी आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी इनके लिए ले लो, चाहे कपड़े ले लो। तो कपड़े तो मैंने ऑलरेडी इनकी बर्थडे के लिए गिफ्ट ले चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शूज़ ले लेती हूँ, इस तरह से मैचिंग शूज़ भी हो जाएंगे इनके। मुझे ना अपने हस्बैंड की शॉपिंग करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। उसके अलावा ये 2 कैंडल्स के लिए मैंने गिलास ले लिए थे, छोटे-छोटे से हैं ये, देखने में थोड़े बड़े लग रहे हैं, ये बहुत क्यूटीज़ थे, इनका शीशा बहुत फ़ाइन है, तो मैंने कहा था कैंडल्स बना लूँगी। तो ये है जी वो ड्रेस जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था, लेकिन मैंने पहले ही उनका बर्थडे सरप्राइज़ जो था ना वो रिवील कर दिया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, खैर है सिलवा दूँगी, लेकिन अभी वो कहते हैं कि अभी नहीं सिलवाना, इसको ईद के लिए रख दो, ईद पे सिलवाएँगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो अभी कहीं जाना-आना भी नहीं है, तो ईद पे जाएँगे भी और एक शादी भी है, तो चलो शादी पर पहन लेंगे। मैंने सोचा चलें ठीक है, मैं इसको रख देती हूँ और फिर मैं इसके साथ मैचिंग का ड्रेस जो है ना वो ईद के लिए ले लूँगी। और फिर बाद में मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये इत्तफ़ाक़िया मैचिंग हो गई है, लेकिन लूँगी जानबूझकर। वैसे ये मज़े की बात थी जो मैंने सोचा आपको थोड़ा हँसा दूँ। उसके अलावा ये लैंप के बारे
पिछले में भी आप लोगों ने पूछा था जब मैंने वीडियो बनाई थी ओलिम्स नेचुरल की कि लैंप आपने कहाँ से लिया, तो ये मैंने $1 शॉप से जो था वो लैंप लिया था। और वहाँ पर मेरे साथ हुआ ये कि $1 शॉप पे ना मैंने जो ट्रे ली थी ना, 2 ट्रेज ली थी मिरर की, वो गिर के ना वहीं पे टूट गई और मुझे उनके पैसे भी भरने पड़ गए। और फिर उसके अलावा ये एक कुशन था, 300 रुपीज़ का ये कुशन था। ये मुझे इतना कोई अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी जो थी ना बहुत फ़ाइन थी। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको रीज़नेबल प्राइस में जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं। ये वाला कुशन भी एक मैंने लिया था। इसके अलावा ये शीट ली थी क्योंकि मैंने जो साइड टेबल्स है ना उसकी जो शीट है ना वो ख़राब हो रही है, थोड़ी मैली सी हो गई है। हालांकि मैं डेली बेसिस पे उसकी सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी डेफिनेट बात है, ज़रूरत पड़ती है। जब मैं डालूंगी तो आप लोगों के साथ वो प्रॉपर व्लॉग जो है वो शेयर करूंगी। तो बस इसके अलावा एक ये वाला जो थे छोटे छोटे से गिलासेस मैंने लिए थे, जो कि मैंने लिए थे कैंडल्स के लिए, क्योंकि जब मैं स्किन केयर वगैरह की या मेकअप की आप लोगों के साथ कोई अनबॉक्सिंग शेयर करती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मेरे पास प्यारी प्यारी सी कैंडल्स हों जो मैंने पीछे रखी हुई हों। तो बस ये इस वजह से ये कुछ चीज़ें मैंने जो है वो ली थी। मुझे इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक है तो मैंने सोचा ले लूँ। ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।